और एलविस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो। ट्विटर पे कह रहे हो एलविस से सॉरी बुलवा दी। अगर मैंने सॉरी बोली क्योंकि वो बड़े हैं। दोस्तों आज मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही गजब के अपडेट्स हैं जो आपका भी दिन बना देगी। दोस्तों आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एलविस यादव और अजय दलाल ने एजाज खान को लेकर वीडियो बनाया था कि वो एजाज खान से सॉरी नहीं बोलेंगे। तो रिसेंटली एजाज खान ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर की जिसमें वो कहे कि एलविस यादव और अजय दलाल दोनों ने उनसे माफी मांगी। आप भी देखिए वो क्या कहे। और अजय दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो। और एलविस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो। और मुंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना, तो इसका फैसला हो गया है। तो ये चीज जब राजवीर फिटनेस को पता लगी तो उन्होंने बोला वो माफी नहीं मांगेंगे और जल्दी एजाज खान को सबक सिखाएंगे। आप देखिए। तो भाई अभी 2-4 चेल मुझे मैसेज आ रहे कि भाई एलविस भाई ने और रजत भाई ने माफी मांग ली है, तू भी मांग के छुट्टी कर। तो भाई अगर ऐसे माफी मांग के इनसे दब के जीवन जीना पड़ा ना, उससे बढ़िया मौत है मेरे लिए। मेरा मांगे तो माफी, ठीक है। और एक वीडियो में ये भी था कि 2 हफ्ते लेगा आने में, बॉडी बना रहा। भाई तेरे जैसे बच्चरों को मारने के लिए, मिलने के लिए, मानने के लिए मुझे बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 हफ्ते की फास्टिंग करके भूखा पेट रह के जब भी तेरा मुंह पीट सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 हफ्ते की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने बता दिया कि 2 से 3 दिन की बात मैंने करी है। इसी हफ्ते के अंदर आऊँगा, मिलूंगा, ठीक है। और रीच कर रहे हैं ना इसके छोटे मोटे चिल्ली में। भाई अगर तुम्हारे बाप में इतना ही दम है जो तुम मुझे मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि भाई तुझे में दम नहीं है जाने का, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे सरदार में और तुम में इतना दम है तो तुम आ जाओ। तुम्हारे सरदार ने बात भी नहीं करी एक बार, और वो बात कर भी नहीं सकता, इतनी औकात नहीं उसकी कि वो ये कहते मैं यूपी आ रहा हूँ, ठीक है। कम से कम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। इतने फ्री नहीं है, बेरोजगार नहीं है तुम्हारे इस चिलांडू सरदार की तरह की कोई काम धंधा नहीं है। सीधे किसी ने कुछ कहा सीधे भाग लेंगे स्टेट टू स्टेट, ठीक है। आएंगे बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 100% आएंगे ठाकुर साहब की जो। साथ ही आप जानते होंगे कि एजाज खान ने पूरव की मां को गाली वगैरह दी, तो ये चीज पर भी राजवीर फिटनेस रिएक्ट किए और कुछ ये कहे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप देखिए। भाई कल मैं इस खुजली वाले रहा था, बहुत उस पे मतलब मीम पेजेस ने चलाई हुई है। पूरव जहाँ हमारा भाई एक यूट्यूबर, उसने एक बहुत छोटा सा हेल्दी रोस्ट करा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसका रिप्लाई इसने ये दिया कि इसकी माँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और भाई तूने मुझे रोस्ट करा, उससे पहले तेरी माँ का और मेरे रिश्ते का थोड़ा लिहाज कर लेता। तो इससे कहना चाहता हूँ भाई कि इतनी ही मर्दानगी है कि भाई अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी से आधी उम्र के लड़कों की माओ को तुझे उल्टा बोलना पड़े। अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने तेरी माँ को गाली दी, तेरी बीवी को गाली दी, तेरी बहन को गाली दी नहीं, क्योंकि सारे के सारे मर्द हैं। तेरी तरह एक भी नामर्द नहीं है कि अपनी बदमाशी या अपना टोरा या अपना टशन दिखाने के लिए किसी की माँ को गाली देनी पड़े, ठीक। और दूसरा ये बोलता अपने आप को सच्चा मुसलमान, सच्चा पठान। तो भाई अगर तू सच्चा मुसलमान है तो तेरे जो मुसलमान फैन हैं, जो तेरे चिल्ली मिल्ली ये टटपुंजिए फैन है, या जो तेरा बेटा है जिसका तू सुपर हीरो है, उसको तू ये शिक्षा दे रहा, तुझे सारे कुरान में या तेरे इस्लाम में तुझे ये सिखाया जाता है कि सबकी माओ को गाली दो। किसी भी यूट्यूबर ने तेरी माँ को गाली दी, अबे गाली देनी है गाली दे। किसी की माँ को उल्टा सीधा बोल रहा, शर्म नहीं आती। किसी के धर्म को गाली दी, तेरे धर्म को गाली दी, तेरे खान होने को गाली दी, तेरे इस्लाम को गाली दी किसी ने। मुझे इसने जो बोला उसमें भाई राजपूत, पूरे राजपूत समाज को, पूरे सिसोदिया कौन होते हैं भाई? राणा, महाराणा प्रताप के वंशज, सारे राजपूत इसने टारगेट कर दिए उसमें। उसका तो खैर भाई भरपाया तुझे देना पड़ेगा, हम करवाएंगे उसका भरपाया 100%। लेकिन कल वाली जो तूने हरकत की है ना कि उसकी माँ को बोल के कि इसकी माँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर इसने हमारे रिश्ते की शर्म नहीं की, इससे भाई एक बात कन्फर्म है, ओजी तो मेरा घंटा, तू साले मर्द तक नहीं है। समझ में आई? हमारे भी बहुत मुसलमान दोस्त है, हमने नहीं देखा आज तक किसी भी मुसलमान दोस्त ने हमारे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी की माँ को गलत बोला हो, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक भाई। 2 से 3 दिन में आऊंगा मुंबई, आमने सामने मिल लियो, 1-on-1 करना हो 1-on-1 कर लियो, देख लेंगे किसके बतासे कितने गोल है, किसी के हाथों में कितना दम है, ठीक है। 1-on-1 करना हो 1-on-1 कर लियो, या सामने आके एक बार मिल लियो। और रूबल धाकर को जब ये बात पता लगी कि एजाज खान ने पूरव झा की मां को गाली दी है, तो उन्होंने भी एजाज खान को लेकर कुछ ये कहा इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप देखिए। सामने वीडियो आई, थोड़ा मैं बिजी था तो बहुत सारे भाई भेज रहे हैं कि पूरव
जो कि बहुत अच्छा क्रिएटर है। हाँ, उसकी थीम अलग है, उसका अलग तरीके का कंटेंट है, फनी या वो मतलब जो स्केचेस बनाता है। एजाज ने उनकी माता जी को गाली दी है। भाई सबसे पहले तो बात ये बता दूँ एजाज कि जो भी रियल पर्सनैलिटी होती है ना, जिसने जीवन में कुछ किया होता है, अपने माँ बाप के लिए कुछ किया होता है, वो कभी दूसरे के माँ बाप को गाली नहीं देता। रियल पर्सनैलिटी, और ना कोई धर्म ना कोई मजहब सिखाता इस तरह की हरकत करना। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही सीख लो। और अगर तुम्हें बड़ा उम्र का या एक्सपीरियंस की बात करनी है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर यही चेंज लाओ। और कभी किसी के सामने आके ये करके देखना जो बराबर का हो, तुम्हें ये रियलिटी पता चल जाएगी कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, पहले रिस्पेक्ट करनी सीखो। कोई भी बात रखनी है अपने तरीके से रखो। इस तरीके की हरकत करके तुम अब आगे समझदार कोई सारा ही काफ़ी है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप जानते होंगे कि एल्विश यादव को अनिल कपूर से माफी मांगनी पड़ी थी, जब अनिल कपूर ने कहा कि एल्विश एक ही जोक बार बार मत करो। बेसिकली वो जोक अदनान के बारे में था, तो यहाँ एल्विश को सॉरी बोलना पड़ा था। तो लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि एल्विश को सॉरी बुलवा दिया। तो एल्विश उस चीज को लेकर ये है, मैं क्या, अनिल कपूर ने एल्विस से सॉरी बुलवा दी। मैंने इसके दो पहलू बताता हूँ, वो चीज़ें समझना। एक तो जो हमारे अनिल कपूर साहब हैं, एक ना वो होता है जब होस्ट करते हैं ना, या फिर कोई भी रियलिटी शो करते हैं, या फिर कुछ भी, जैसे मैं टेम्पटेशन में भी था, तो मुझे पता है इन ईयर होता है, उसमें ना टीम आपको बोलती रहती है पीछे से कि आपको ये बोलना है, वो बोलना है। जैसे आप जो जितनी भी होस्टिंग देखते हो, ये सारी चीज़ें वो होती हैं, क्या कहते हैं, पीछे से टीम हैंडल करती है सब चीज़ें ना, कि कौन से क्या पूछना है, इसका जवाब क्या देना है। खुद से नहीं बोला। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मेरे को बोला, एल्विश जोक एक ही बार फनी होता है, बार बार मत मारो, ये वाली लाइन पे मैंने ट्विटर पे कह रहा हूँ एल्विश से सॉरी बुलवा दी। अगर मैंने सॉरी बोली क्योंकि वो बड़े हैं, तुमने देख रखा होगा भाई मेरे इंटरव्यू, जिन लोगों ने देख रखा है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ और कैसे, इफ़ आई एम रिस्पेक्टिंग समबडी आई एम रिस्पेक्टिंग। उनकी एज ज़्यादा, वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे के अभिनेता हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल है हमारी इंडस्ट्री में। तो मेरी सॉरी बोलने से मैं छोटा नहीं हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मैं सॉरी ना भी बोलता तो मैं भाई उस खानदान से बिलोंग करता हूँ जो हम रिस्पेक्ट करने सिखाती है, हमारा समाज में रिस्पेक्ट करनी सिखाई बड़े लोगों की। तो मैं कोई छोटा नहीं हो गया कि ओहो सॉरी मांगे एल्विस, देखो सॉरी मांगे। ऐसे 1000 आदमी आते भड़काने वाले, ओहो ये कह दी, ओहो एल्विस ने तो वैसा कर दिया। हम किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, इसलिए अनिल कपूर साहब के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। घर पे बैठ के कीबोर्ड पे नहीं लड़ रहे कि किसने किससे सॉरी मांग ली, ठीक है ना। इसको घमंड कह लो, इसको कुछ भी कह लो, जिंदगी में कुछ अचीव करा है, उस वजह से वहाँ पे खड़े हैं, और कोई छोटे नहीं हो गए जी, हैं, समझ रहे हो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप लोग देखे होंगे कि अरमान मलिक एल्विश यादव का बार बार नाम ले रहे थे, किस्मत एंड ऑल, ये सब चीजों से एल्विश चल गया। तो ये सब पर एल्विश यादव रिप्लाई भी किए थे। तो रिसेंटली पायल मलिक के वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि अरमान मलिक को समझ नहीं आ रहा वो शो में एल्विश का नाम बार बार क्यों ले रहा है, वो अपने काम से काम रखे। तो पायल मलिक भी रिप्लाई देते हुए कुछ ये कही अपने व्लॉग में, नाम मत ले, अपने काम से काम रख। जितना मैंने देखा ना, उन्होंने कहीं भी बुराई नहीं करी एल्विश की। एल्विश के बारे में अच्छा ही बोला है, जहाँ भी बोला है, ठीक है। अगर खटाया के बारे में बोला है कि एल्विश की परछाई, तो वो ऑब्वियस है, वो सबको दिखता है, वो सबको दिखता है। अगर आज कटारिया इतना सक्सेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्विश की वजह से है, क्योंकि एल्विश ने ही उसे स्टैंड किया है। अब हाँ, उसकी अपनी इमेज बन चुकी है, अब लोग उसे प्यार करने लगे हैं, वो उसके बाद है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एल्विश के बारे में कहीं भी बुराई करिए। तो एल्विश को अरमान जी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी उसका आज एक ब्लॉग देखा था, उसने ब्लॉग डाला है जिसमें उसने, अगर आप इतना ही बोलते हो कि इतना ही चाहते हो कि अरमान जी अपने मुंह से आपका नाम ले लें, तो आप अपने ब्लॉग्स में उनका थंबनेल क्यों लगा रहे हो? मत लगाओ, उनका नाम मत लिखो। आपको जो बोलना है बोलो। आपको व्यूज भी चाहिए अपने ब्लॉग में, और आपको ये भी बोलना है कि मेरा नाम मत लो। इसमें मैं एल्विश की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, जब आपको कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा तो आप उसके बारे में बात मत करो। ये कहना चाहती हूँ एल्विश को कि ना हमें आपसे कोई हिट है, ना हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना आप हमारे दोस्त हो, ना आप हमारे दुश्मन हो, जैसे आपने कहा। तो एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आजाज खान पूरव झा के साथ साथ बाकी क्रिएटर्स को भी वार्निंग दिए, लाइक थगेश एंड थाराबाई जोगिंदर को भी कुछ ये है। थगेश क्या चोर साले, बंबई के चोर, अबे मारूंगा सर पे, भागेगा घर पे है। मत कर ये सब। स्काई के लिए चलती गाड़ी में चढ़ रहा है रे तू, फिर से तू दूसरा वीडियो बनाया। चल अच्छा है, सारे यूट्यूबरों के घर चला रहा ना एजाज खान, के नहीं चला रहा? हाँ, अरे वो चोर का नाम किधर ले रहा रे? 2-2 रुपए में गली में
2 रुपए 5 रुपए का काम है उसका। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आजाज खान ने जब थारा भाई जोगिंदर को लेकर रिएक्ट किया तो थारा भाई जोगिंदर का भी इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आया जो कुछ ये है एजाज खान को लेकर। हमारा एजाज खान, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो मिल मेरे को मुंबई के अंदर। अगली बार सोच समझ के गाली देना और पहले पता कर लेना कि थारा भाई जोगिंदर कौन है। यार क्या रे थारा भाई जोगिंदर, पहले वीडियो को ठीक से देख। मैंने कहा जो यूट्यूबर बोलेगा उसको लेके आऊंगा, जो मेरे बारे में। अगर तेरे अंदर इतनी पावर है ना तो फोन उठा व्हाट्सएप पर और अगली बार गाली सोच समझ के देना। और ये तेरा ही फोन आते ना कल, साले फोन उठा, ये गाली अपने फंटरों को जाकर दिया कर जो तेरे पास काम करते हैं। यहाँ तेरी गाली नहीं चलेगी। और तेरा मैसेज क्या रखा है, तू और अपने बाप रजत दलाल को भी लेकर आना। रजत दलाल होगा तेरा बाप। जगह तेरी, लोकेशन तेरी, मुंबई का एरिया तेरा और धाक मेरी। आजा 1 to 1। तू बहुत बोलता है ना वन मैन आर्मी, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। कहीं का नहीं छोड़ेगा, याद रखना। अपनी फंटागिरी, ये जो तू मवाली वाले हरकतें करता है, ये छपरी वाले अपने घर क्या कर, मुंबई के अंदर क्या कर। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में संडे को जब बिग बॉस में फैजू और एल्विश आए थे तो फैजू भी एक साथ 3 शो में दिखे थे तो चीज को लेकर वो ऑडियंस को थैंक्स किए। आप भी देखिए वो क्या कहे। पिछले संडे में एक साथ 3 शो पे दिख रहा था यार, खुद में ही एक अलग बात है। लोगों का इतना सारा प्यार है गाइस, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं सच में ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक साथ 3 शो पे दिख रहा था। स्पिट्सविला और लाफ्टर शेफ और बिग बॉस, ये तीनों जगह पे मैं गाइस दिख रहा था संडे वाले दिन, यानी पिछले संडे। और मैं सिर्फ आप लोगों को थैंक यू बोलने आया हूँ गाइस कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं एक साथ एक दिन पे 3 शो में दिखाऊं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, मुझे समझने के लिए। और ये खुशी मैं कैसे जाहिर करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये खुशी मैं आप लोगों के साथ कंटेंट दे दे के जाहिर करूं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अदनान शेख ने बिग बॉस से फर्स्ट वीक में ही एविक्ट होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। बिग बॉस तक ट्वीट कर ये है, कांग्रेचुलेशंस टू अदनान शेख फॉर क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड, फर्स्ट वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इन हिस्ट्री टू गेट एविक्टेड विद इन ए वीक ऑफ हिज एंट्री। एल्विश यादव सेट रिकॉर्ड बाय विनिंग द सीजन एज ए वाइल्ड कार्ड एंड अदनान सेट वन बाय गेटिंग एविक्टेड इन ए वीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।